हरे कृष्णा। हमारा सनातन धर्म एक ऐसा अनूठा धर्म है जो हमेशा उत्सवों से भरा हुआ है। आनंद ही आनंद है, उमंग ही उमंग है। आज कुछ ही दिन बहुत आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने गणेशोत्सव मनाया और फिर अभी 16 दिवसीय श्राद्ध पितृपक्ष पर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। फिर उसके पश्चात देवी पक्ष यानी कि नवरात्रि भी आने वाली है। फिर दिवाली, फिर होली, फिर कार्तिक मास, दामोदर व्रत, उत्सव ही उत्सव है। तो आज का हमारा विषय कार्तिक मास भी नहीं है, दामोदर व्रत भी नहीं है। आज का हमारा विषय है श्राद्ध पितृपक्ष। इस पितृपक्ष में हम क्या करें? पितृपक्ष आखिर कहते किसको है? और पितृपक्ष में भोजन सामग्री, भोग सामग्री हम ग्रहण करें या ना करें, अर्थात श्राद्ध में भोजन करें या ना करें, इन्हीं विषयों को लेकर के आज की हमारी चर्चा है। तो आइए हमारे साथ अंत तक बने रहे और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। पितृपक्ष यानी कि हमारे परिवार में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो वर्तमान में हैं और जो इस शरीर में नहीं है, मृत्यु को प्राप्त किए हैं, वे सब के सब हमारे लिए पितृदेव है, श्रद्धा के पात्र है। जब हमारे परिवार से कोई मर जाते हैं, उनको दूसरे जन्म प्राप्त ना होने तक, दूसरा जीवन ना मिलने तक किसी एक जगह में, एक अवस्था में रहना होता है जिसको कहते पितृलोक। और जब उस पितृलोक में हमारे पूर्वज लोग रहते हैं, तब उनको भूख भी लगते हैं, प्यास भी लगते हैं। ऐसी अवस्था में जब पितृलोक में पितृदेव रहते हैं, तो उनको वर्ष में एक बार अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धाशील होकर के हमें तर्पण के रूप में उनको भोजन सामग्री हम प्रदान करते हैं और फलस्वरूप प्रसन्न होकर के वे हमें ढेर सारे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सरल भाषा में इसी को हम श्राद्ध या पितृपक्ष कह सकते हैं। इस पितृपक्ष में हम क्या करते हैं? अपने पितृदेवों के प्रति पिंडदान, खड़ाऊ, मच्छरदानी या बिस्तर, ये सब कुछ उनको हम समर्पण करते हैं ताकि हमारे पितृदेवों को पितृलोक में कोई भी परेशानी ना हो। पर मन में ये प्रश्न उठता है कि हम जो भी अपने पितृदेवों के प्रति समर्पित करते हैं वो तो अपने ब्राह्मण देवता ले जाते हैं, पर हमारे पितृदेवों को क्या वो मिलते हैं? ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि हम इस लोक में पुण्य कर्म के रूप में जो भी उनके उद्देश्य में समर्पित करेंगे, वे सब के सब हमारे पितृदेवों को प्राप्त होंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार से अमेरिका से कोई अगर डॉलर हमारे इंडिया में भेजता है, तो उसी डॉलर को हम रुपये में कन्वर्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हम ब्राह्मण देवता को दान के स्वरूप में जो भी भेंट देते हैं, चढ़ावा देते हैं, वस्तुएं देते हैं, वे सब के सब पितृलोक में जाकर के हमारे पितृदेवों को प्राप्त होते हैं। अब एक प्रश्न और एक है कि इस श्राद्ध में जब हम जाते हैं किसी के घर में, तब क्या हम भोजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए। तो बहुत से श्रद्धालु लोग विभ्रम में पड़ जाते हैं, अचरज में फंस जाते हैं कि रिश्तेदारों के घर में तो गए श्राद्ध में, लेकिन भोजन करें या ना करें। तो हमारे सनातन शास्त्र में जब कर्मकांडीय विधान से श्राद्ध होते हैं, तो हम क्या करते हैं? जो भी श्राद्ध में भोग बनते हैं वो हम डायरेक्टली मरे हुए मृत आत्मा को समर्पित करते हैं। और जब मृत आत्मा को समर्पित करते हैं, तो उसके पश्चात जब हम उसको भोजन के रूप में लेते हैं, तो मरे हुए आत्मा के किए हुए पाप राशि उस भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। अब उस पापों को या तो झेलने की क्षमता हम में होनी चाहिए, या फिर उस पाप को पुण्य कर्म में परिवर्तित करने की कला हमें आना चाहिए। अगर ये दोनों ही हमारे अंदर नहीं हैं, तो फिर श्राद्ध में भोजन करने से अच्छा है कि आप भोजन ना ही करें। इसीलिए श्राद्ध में
हमेशा जो कर्मकांडी वेदज्ञ पंडित होते हैं उन्हीं को बुलाए जाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाए जाते हैं, क्योंकि वे क्या होते हैं, साधन सिद्ध होते हैं, साधक पुरुष होते हैं। परंतु अगर कोई इसको केवल मात्र जीविका, जीवन निर्वाह का साधन बनाया है तो उनके लिए तो ये क्लेश, कष्ट और दुख का कारण हो सकता है। इसीलिए वैष्णवीय श्राद्ध परंपरा में हमेशा घर में वैष्णवों को बुलाया जाता है, जो एकनिष्ठ कृष्ण भक्त है, जो साधना करते हो अपने जीवन में, जो भक्ति में हमेशा अपना समय व्यतीत करता हो, जो भगवान के अत्यंत प्रिय हो। उन्हीं वैष्णवों को, उन्हीं कृष्ण भक्तों को श्राद्ध में निमंत्रण दे करके, बुला करके उस मृत आत्मा के प्रति कृपा परवश होकर के उनको आशीर्वाद करने के लिए, कृपा करने के लिए कहे जाते हैं। और वैष्णवीय श्राद्ध विधान में यहाँ पर हम पिंडदान के रूप में भगवान के प्रसाद जीवात्मा को समर्पित करते हैं। वैष्णवीय श्राद्ध विधान में हम भगवान को भोग लगाने के उपरांत फिर वो महाप्रसाद उस मृतक आत्मा को समर्पित करते हैं। और मृतक आत्मा को समर्पित करने के पश्चात उस मृत आत्मा को जब महाप्रसाद मिल जाते हैं तो महाप्रसाद के मिलने के कारण उस मृतक आत्मा के जो पाप राशि है वह समाप्त हो जाते हैं और वो विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। फिर वह महाप्रसाद कृष्ण भक्तों में वितरित किए जाते हैं। तो अगर किसी वैष्णवों के श्राद्ध में आप गए, श्राद्ध विधि अगर वैष्णव विधान से किया हुआ है तो उसमें निश्चित तौर पर आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि वह महाप्रसाद का वहाँ पर वितरित किए जाते हैं। परंतु किसी कर्मकांडीय श्राद्ध विधान में जा कर के अगर आप में वो साधन शक्ति नहीं है कि अब उन पापों को पचा पाए, हजम कर सके, तो श्राद्ध में भोजन ना करना ही अच्छा है। क्योंकि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो खर्चा तो अगर करेंगे आप, खर्चे के साथ साथ उसका भरपाई भी आपको ही करना होगा। उसी प्रकार हम अगर किसी श्राद्ध में जा कर के भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात उस भोजन के रूप में जो हमने पापों को भोजन किया है उन पापों को पचाना भी हमें आना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप में वो साधन शक्ति है, सामर्थ्य है, तो आप श्राद्ध में जा कर के भोजन कर सकते हैं। परंतु किसी भी वैष्णव के अगर श्राद्ध में गए आप तो वहाँ पर ज़रूर आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ महाप्रसाद आपको प्राप्त होने वाले हैं। जिस महाप्रसाद के अभिलाषी स्वयं शंकर जी, विष्णु भगवान इतने गुणगान करते हैं महाप्रसाद के, वह महाप्रसाद आपको भी मिलेंगे। तो इस श्राद्ध में अगर आपके पूर्वजों की कल्याण चाहते हैं, हम अपने पितृलोक शांति में रहे और हमें कृपा आशीर्वाद प्रदान करे, तो इसलिए हमें वैष्णवीय विधान में श्राद्ध करके अपने पितृदेवों को महाप्रसाद अर्पण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।